साइकिल्स और ब्रिज आपको हर जगह दिखेंगे। यहाँ पे आप आराम से फ़ोटो निकाल सकते हो क्योंकि सारे वही करते हैं। इतने आर्टिस्टिक शॉप्स हैं देखने के लिए, और आपको कुछ खरीदना है उसके लिए भी, कुछ कॉन्सर्ट या ऐसा कुछ चलेगा तो ये बहुत हैपनिंग जगह होती है। रात को देखने की होना बहुत ईजी हो जाता है। यूरोप में लोग बहुत प्रोफेशनल पिक पॉकर्स हैं। तो अभी हम लोग फिर से हॉस्टल से निकल गए और एम्स्टर्डम के सिटी आपको घुमाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं जान से एक टूरिस्ट लोकेशन है जहाँ पे आपको ओल्ड विंड मिल वगैरह दिखेगी। वो जाके हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। लेकिन ये जो व्लॉग है इसमें हम आपको बताएंगे हम लोग हमारे हॉस्टल से जब सिटी सेंटर जा रहे हैं, मतलब एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, वहाँ से हम लोग फिर जान से के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो वहाँ पे जाने तक जो सिटी है वो कैसी है और क्या क्या सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप आने वाले हो तो, और सिटी क्या है एग्जैक्टली, कैसे लोग हैं, क्या है, कौन सी शॉप्स है, कितने प्राइजेस है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे कि जो सिटी में आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए और क्या कैसे अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो देखो एंड तक। हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। ऐसे साइकिल्स और ब्रिज आपको हर जगह दिखेंगे। यहाँ पे आप आराम से फ़ोटो निकाल सकते हो क्योंकि सारे वही करते हैं। ये जो है ये बस स्टेशन नहीं है, ट्रैम स्टेशन है। ये देखो सामने से ट्रैम आ रही है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि यार ये बता दो कि कन्वीनियंट वे क्या है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सिटी में ट्रैवल करने के लिए, ये हमें बता दो। तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा पैदल ही घूमो भाई सिटी में। तो पैदल घूमो, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही है तो फिर ट्रैवल पास, वन डे ट्रैवल पास, जिसमें आपका ट्रैम, बस, ट्रेन नहीं आती ना उसमें, ट्रैम और बस सिटी में जितना भी ये है भी होता है ना। हाँ। वो सब कुछ कवर कर लेता वो। तो एक वन डे पास खरीद लो, वो वाली, वो सीन शॉर्ट हो जाएगा आपका। या फिर अगर आपको, आप हमारे जैसे हो तो हम लोग तो वॉक ही कर रहे हैं, हम लोग वॉक करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वॉकिंग से जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें दिख जाती है, हर एक चीज़। जैसे कोई भी शॉप है यहाँ पे आपको कुछ लेना है और यहाँ पे हर चीज़ की शॉप आपको मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी टूरिस्टिक जगह ही है। पैदल चलना बेस्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि आप पैदल चलोगे तो हर एक चीज़ देख सकोगे। हाँ, ट्राम तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाएगी बस। लेकिन वो अपना एक एक्सपीरियंस, अगर आपको लेना है तो आप बैठ के चढ़ के एक बार जा सकते हो कहीं पर अगर जाना है तो। हाँ। बट देन पूरा टाइम घूमने के लिए मज़ा नहीं आएगा आपको उसमें। एक बार ठीक है, फ़ोटो निकालना है या कुछ वीडियो बनाना है, रील बनानी है, फॉर दैट इट्स फाइन। बट बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट पैदल घूमो। साइकिल भी ले सकते हो, साइकिल का रेट भी ऐसा ही है, बहुत मतलब ज़्यादा रेट है यार, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा तो साइकिल का रेट है। 3 घंटे का 9 यूरोज़ है, और अगर आप एक दिन के लिए हायर करना चाहते हो साइकिल तो उसका आई थिंक 18 यूरोज़ है। तो साइकिल का रेट काफ़ी ज़्यादा है, इससे अच्छा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो। बट अगेन आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए कि यार एम्स्टर्डम में साइकिल चलानी है तो आप ले सकते हो, थोड़ी देर के लिए ले लो, घुमा लो आसपास, क्योंकि साइकिल भी आपको लगानी पड़ेगी, उसका ताला ये वो, फिर वो चोरी हो गई तो उसका भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन सिटी जैसे देख रहे हो, आज तो धूप भी निकली हुई है, नहीं तो यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश में लोग ज़्यादा घूम भी नहीं पाते। लेकिन आज का दिन अच्छा है यहाँ का। यार ट्रैफिक रूल्स ही समझ नहीं आते क्या सीन है। ट्रैम बीच में बना दिए, गाड़ियाँ बीच में से जा रही है, साइकिल वाले कहीं निकल रहे हैं। साइकिल वालों से तो यार यहाँ पे बच के रहना थोड़ा सा। साइकिल वाले ऐसे जुब करके निकालते हैं ना, इतनी सारी साइकिलें। ये आपको पूरे सिटी में सिर्फ साइकिलें दिखेगी। देखो हम लोग इतना ट्रैवल कर लिए, गाड़ियाँ कितनी कम, 2-4 कार दिखी होगी अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन साइकिल देखो। हाँ, और यहाँ पे ये ऐसे वेस्पा जैसे स्कूटीज भी चलाते हैं काफ़ी, मोपेड, ये भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, जो बाकी आई थिंक कंट्रीज़ में इतनी पॉपुलर नहीं है, यूरोप साइड, पर यहाँ चलाते हैं। पर यहाँ फिर इतनी ठंड नहीं होती होगी, क्या कहता? क्योंकि अगर ये लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं तो क्या ये लोग ठंड में भी साइकिल चलाते होंगे? ठंड होती होगी, इनको आदत पड़ गई होगी भाई, जो लोकल लोग चलाते हैं उनको आदत हो गई होगी। जैसे कल बारिश हो रही थी अच्छी वाली, फिर भी लोग साइकिल यूज़ कर रहे थे। ओ भाई वो तो क्योंकि ये उनको हो गया, उनको नॉर्मल हो गया, कोई नहीं बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम तो साइकिल ही चलाएंगे। और ये लोग इतने कंफर्टेबल हो गए ना साइकिल के साथ। कल बारिश हो रही थी जैसे तभी बोला तूने, तो भाई एक बंदा, मतलब एक क्या काफ़ी सारे बंदे देख लिए जो ऐसे छाता लेके, एक हाथ में छाता एक हाथ से साइकिल चला रहा है, कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये इतने कंफर्टेबल हो गए ना साइकिल में कि मतलब प्रो हो गए एकदम। चल ले। तो ये है कि थोड़ा रोड वगैरह देख के क्रॉस करो क्योंकि इतने बिजी रोड है ना, ये इतने बिजी रोड है कब, और यहाँ पे ये नहीं पता रहेगा आपको कि कब कहाँ से क्या आ जाए, क्योंकि इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी चल रहा है कहीं पर रास्तों पे, कुछ भी, कभी बाइक चल रही है, कभी ट्रैम चल रही है, कभी बस है, कभी कार, कभी लोग। तो और ये देखो ऐसे छोटे छोटे गलियाँ ना, ये आपको हर जगह दिखेगी। जितना आप
एम्स्टर्डम के अंदर अंदर जाओगे सिटीज़ में, वैसे वैसे आपको ये गलियाँ और ज़्यादा दिखती रहेगी। और इतने आर्टिस्टिक शॉप्स हैं देखने के लिए, और ऑब्वियसली अगर आपको कुछ ख़रीदना है उसके लिए भी। सिर्फ हम लोग अगर एक सिटी का टूर बोले कि अगर आप सिर्फ सिटी टूर लेना चाहते हो या सिर्फ एम्स्टर्डम घूमना चाहते हो, तो आपको आई थिंक डिपेंड करता है, आप दिन में घूम सकते हो और फिर रात को भी घूम सकते हो। तो 1 या 2 दिन बहुत मैक्सिमम है सिटी घूमने के लिए, बस डिपेंड करता है आप किस तरीके से घूमते हो। तो 2 दिन वुड बी फाइन। आप एक दिन एक साइड कवर कर लो सिटी का और दूसरा दिन दूसरा साइड कवर कर लो। लेकिन ये याद रखना कि आप जैसे दोनों तरीके से देख लो। अभी जैसे हम लोग जैसे आए थे तो हम लोग सुबह थोड़ा आने के बाद थोड़ा नहा धो लिए, रेस्ट कर लिए, और उसके बाद हम लोग निकले दोपहर को। तो हम लोग फिर बीच आसपास की चीज़ें देख लिए और उसके बाद शाम को हम लोग चले गए नाइट लाइफ देखने के लिए। सारी जगह जितने भी नाइट लाइफ थी वो सारी देख ली। तो वैसा भी कर सकते हो, या तो आप सुबह से ही घूमना शुरू करो, वो पूरा दिन घूम लो, रात को आकर रेस्ट कर लो, दूसरे दिन आप घूमो और दूसरे दिन नाइट लाइफ देख लो, ये भी कर सकते हो। लेकिन घूमना ज़रूर। यहाँ पे वॉकिंग का जो मज़ा है ना, वो बाइक चलाने में भी नहीं आएगा और ट्रांसपोर्ट में घूमने में भी नहीं आएगा, जो वॉकिंग में जो चीज़ें दिखेगी आपको। तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन अभी तक तो हमारे लिए। बट यार यहाँ के इतना कोई बड़ा भी नहीं है यार। हाँ, इतना कोई बड़ा भी इतना नहीं है। कोई बड़ा नॉर्मली नहीं। आप चल के कवर कर सकते हो पूरा। एग्जैक्टली। यानी कि सेंटर से 40 मिनट चलोगे हाँ तो सिटी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। लोग कैसे लगे यहाँ के? लोग तो यार अभी पता नहीं चला, पर अपन ने जिनसे भी बात की वो अच्छे ही थे। हाँ, मतलब हमारे साथ तो यूरोप में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना अभी तक। हाँ। लोगों को लेके कि एटलीस्ट जो पूछा वो बता रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ बात ही नहीं कर रहे। हमने तो वो इंटरव्यूज़ भी लिए, पब्लिक इंटरव्यू, वो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो आई थिंक यूरोपियन लोग थोड़े से ओपन है और वो बात कर लेते हैं। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चीज़ें चोरी वोरी हुई है हॉस्टल से हमारे, बट दैट वो तो अभी चलता रहता है। बट देन अभी सिटी को देखोगे ना, थोड़ी एक्सपेंसिव है। क्या बोलता है? सिटी एक्सपेंसिव है यूरोप की। जैसे हम लोग स्पेन गए थे उसके कंपैरिजन में महंगी है। हाँ, एम्स्टर्डम तो महंगा ही है, और हम यूके में रहते हैं तो उसके कंपैरिजन में और भी महंगा है। हाँ। तो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ज़्यादा। हाँ, वो टूरिस्टी प्लेस है इसलिए महंगी है। अगर आप दूसरे सिटी चले जाओ, मे भी देखो हम लोग अभी रॉटरडैम भी जाएंगे, दूसरे जगहों पे भी जाएंगे, वहाँ पे पता लगेगा कि सिटी कितनी, कि ये सिर्फ एम्स्टर्डम का हाल है या पूरा हॉलैंड नेदरलैंड ऐसा ही है, ये भी देखेंगे। पर अभी जितना भी वॉक कर रहे हैं देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम लोकेशन है, इतने सारे लोग चलते रहते हैं। और आज तो भी कम लोग हैं, वीकेंड पे अगर आओगे तो आपको और ज़्यादा लोग दिखेंगे। पूरा ये स्ट्रीट भरी होती है, क्यों? पूरी जैम पैक्ड होती है और हर जगह आपको और छोटी छोटी गलियाँ दिखेगी। लेकिन मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे आते हो ना, तो एक और चीज़ है जो कि खाने के लिए क्या बोलेगा? खाना तो इतना ज़्यादा है कि आप इतनी ज़्यादा डिशें ट्राई कर सकते हो। हाँ। स्पेशली स्वीट्स में। हाँ, स्वीट्स में आप जितनी वेराइटीज़ है इधर सारी ट्राई करो भाई। एक बार तो सारी चीज़ें ट्राई करो, कैसी है, क्या टेस्ट है। खाने में आपको लगेगा कि नहीं खाने में कम पैसे खर्च होंगे, लेकिन वो बहुत आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो खाने के बजट को। खाने में आपके काफ़ी पैसे खर्च होंगे, क्योंकि खाने के लिए यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ है ना जो आपको दिखेगी और आप बोलोगे मुझे खाना है, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सोचो कि आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, तो फिर एम्स्टर्डम आपके लिए नहीं है। इतनी मिठाई की शॉप्स है, इतनी स्वीट की शॉप्स है। मिठाई मतलब वैसी मिठाई नहीं, स्वीट शॉप्स, कैंडी शॉप्स वगैरह, और काफ़ी अट्रैक्टिवली वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि जाके एक तो ले ही लूँ। और बाकी खाने के लिए भी आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है बाकी, अगर वो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या खाया अपन ने? अपन इधर का एक हॉट डॉग स्पेशल पिज़्ज़ा टाइप में था कुछ, वो खाया हमने। क्या वो आपको नॉर्मली मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, और जैसे नॉर्मल एक ग्रोसरी मार्केट भी इधर, उसमें भी मिलता है सारी चीज़ें। अल्बर्ट आइलैंड करके कुछ तो है। हाँ, कुछ ऐसा ही था। जो यहाँ का लोकल है। जो यहाँ का लोकल है उसमें देखो, अगर आपको स्वीट्स भी चाहिए तो उधर भी है, अलग बेकरी ऑप्शन है, उधर भी खा सकते हो आप। तो हाँ, वो वहाँ पे बेकरी ऑप्शन भी अच्छा है। और हम लोग यहाँ पे लिटिल भी गए थे। हाँ, लिटिल भी गए थे। लिटिल में भी कोई ज़्यादा सामान नहीं है, पर वही कॉस्टली बहुत ज़्यादा लिटिल भी इधर। हमें लगा कि यार यूके के जितना तो भी होगा, पर ये यूके से भी कॉस्टली निकला लिटिल यहाँ का। तो है थोड़ा एक्सपेंसिव तो है। अभी तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे आने के लिए? ऑप्शन सबके लिए, वीगन भी है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, तो ऑप्शन सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। जैसे मैं अभी स्वीट की बात कर रहा था, ये देखो स्वीट शॉप्स, ऐसे स्वीट शॉप्स, ऐसे वेब के वगैरह वगैरह शॉप्स। यहाँ जाने का प्लान है ऐसी जगह पे, वो विलेज जहाँ हम लोग जा रहे हैं जान से, और वहाँ पे जाना हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि वहाँ पे तो जाओ अगर आ रहे हो
तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो फिक्स है। बाकी सारे शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैकडी भी आपको देखो मिल जाएगा बीच बीच में। और फिर ऐसे चलते चलते आप पहुँच जाओगे ये डैम स्क्वायर, गलियों से निकल के। डैम स्क्वायर एक मेन स्क्वायर है जहाँ पे सिटी के जितनी भी मतलब ये रॉयल पैलेस है यहाँ पे, रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम, ये देखो। तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं, जैसे पिकाडेली सर्कस वगैरह हो गया वैसा ही है ये। यहाँ पे लोग आते रहते हैं, खड़े रहते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, चिल करते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ ना कुछ चलते रहेगा। रात को वगैरह कुछ कॉन्सर्ट या ऐसा कुछ चलेगा, तो ये बहुत हैपनिंग जगह होती है रात को देखने के लिए। दिन में भी ऐसे बिजी होती है, लोग फ़ोटो निकालते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बस ऐसा ही स्क्वायर है। ये देखो रॉयल पैलेस ही है एम्स्टर्डम का, और ये उसी के इर्द गिर्द पूरा ये बना हुआ है स्क्वायर, डैम स्क्वायर। और यहाँ से जब आप सीधा जाओगे, यहाँ से भीड़ और बढ़ती रहेगी क्योंकि आप सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आपको मिलेंगे। मेक श्योर कि जब आप घूम रहे हो तो अपना सामान सही से लेके घूमो, क्योंकि चोरी होना बहुत इजी हो जाता है यूरोप में। लोग बहुत प्रोफेशनल पिक पॉकर्स है, वो आपको सामान अपना थोड़ा संभल के या सोच समझ के लेना चाहिए, संभालना चाहिए। बट देन अभी बारिश आके गई है लगता, तभी यहाँ पे गीला है बहुत। स्विट्ज़रलैंड का झंडा क्यों लगा है यहाँ पे? पागल हो गए क्या लोग? अच्छा स्विस होटल, हाँ। ये ट्राम तो पूरे सिटी में फैली हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राम आपको हर जगह पहुँचा भी देगी। बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो क्या ही बोलेंगे, घूमना है तो इतना तो आपको पैसा खर्चना ही पड़ेगा, ऐसा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ सस्ता रखा ही नहीं है, तो आप किसी चीज़ से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जो चीज़ भी सबसे सस्ता तो वही है, वॉकिंग ही है। लेकिन वॉकिंग में नुकसान ये है कि आप 1000 चीज़ें देखोगे, 1000 चीज़ें खाते रहोगे। हाँ, ये है शॉप, लोकल शॉप, ये जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, अल्बर्ट हाइन, वो ये है अल्बर्ट हाइन टू गो। यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे आपको बेकरी के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ये खा सकते हो फ्रेश। ये एक अच्छा है उसके लिए ऑप्शन। KFC वगैरह भी तो है ही यहाँ पे, उसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह मिल जाएगा। TK Maxx भी है, प्राइमार्क भी है, ये लोग आगे आ रहे हैं अभी। ये रहा TK Maxx और वो उसके आगे रहा प्राइमार्क। तो ये भी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आके कपड़े नहीं लेके आना चाहते हैं वहाँ से ज़्यादा लगेज में, और यहाँ पे आके लेना चाहते हो, तो सेम थिंग, वहाँ पे शॉपिंग करने से अच्छा यहाँ पे कर लो। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइमार्क में तो भी एटलीस्ट। क्या बोलता है? इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उतना ही है। तो ये ऑप्शन रह जाता है आपके पास कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो TK Maxx या प्राइमार्क में आके शॉपिंग कर सकते हो, रादर दैन शॉपिंग देयर जहाँ से भी आप आ रहे हो। बाकी सिटी यार बहुत डिपेंड करती है ना, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मूड है, उस वजह से उस हिसाब से आपका ये सिटी आपको ट्रीट करेगी। जैसे अभी हम लोग आए थे एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें तो सही लगी है, चिल भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। और आप अगर सिर्फ ऐसे थोड़ा शांत ट्रैवलर हो, आप एक सिटी में 3-4 दिन रुकना चाहते हो, तो आपके लिए भी अच्छी सिटी है, क्योंकि म्यूजियम्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, सिटी भर म्यूजियम्स फैले हुए हैं। आप अगर सिर्फ म्यूजियम भी करने लग गए तो आपको पूरा एक दिन पूरा म्यूजियम में निकल जाएगा, मे भी शायद 2 दिन लग जाए, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम रुकते हो म्यूजियम में। तो वो भी एक चेक कर लो। बाकी वेदर यहाँ पे हमेशा रेनकोट कैरी कर लेना आने से पहले, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है, धूप कभी भी आ जाती है, कुछ भी चलता रहता है। अभी देखो, अभी मेरा इतना ये हो रहा है, हम लोग अभी चलते आ रहे हैं, हमने पहले आ रहे थे तो पहले बारिश आ रही थी तो हमने जैकेट ले लिया, फिर अब चलने लगे तो अब धूप आ रही है। तो वेदर कितने जल्दी स्विच होगा ना, बिल्कुल UK जैसा ही है। इसलिए रेन जैकेट हमेशा कैरी कर लो, थोड़ा सा वार्म भी हो तो भी चलेगा वो। और बाकी ये देखो क्राउड, वो आगे जो दिख रही है बिल्डिंग सबसे आगे, वो है सेंट्रल स्टेशन। और ये गाड़ियाँ यहाँ पे, ये कितनी फेमस गाड़ियाँ हैं यार, वो छोटी सी सिर्फ 2 लोगों के लिए होती है। बैठता मेरे को तो कभी कभी 2 लोग दिखे ही नहीं, एक ही इंसान दिखता है मोस्टली। और ये चीज़ के भी आपको शॉप्स काफ़ी दिखेंगे। ये है एम्स्टर्डम हमारी नज़रों से। सेंट्रल स्टेशन भी जाके दिखाते हैं उसके आसपास के क्या सीन्स हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बोटिंग का तो आप कहीं से भी ले सकते हो, काफ़ी जगह पे आपको ऑप्शन मिलता है। बोट राइड अगर आपको लेनी है सेल्फ ड्राइविंग वाली, सेल्फ ड्राइविंग मतलब वो जो हम लोग चला सकते हैं वो वाली, आप चलाने वाली अगर आपको लेनी है तो वो भी ले सकते हो। उसका प्राइस है 95 यूरोज़ है एक बोट का, उसमें आप 5-6 लोग भी बैठ सकते हो।
तो वो चीप हो जाता है। अभी हम लोग तो 2 ही लोग हैं, हम लोग देखते हैं कहाँ हायर करना है। हम लोग जीथ्रॉन भी शायद जाएंगे, नहीं जाएंगे हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, तो जाना आना वुड भी है दिक्कत। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा कुछ और प्लान कर रहे हैं, रॉटरडैम, और रॉटरडैम से फिर एक तो एंटवर्प या तो ब्रसेल्स, ये सोच रहे हैं हम लोग। पर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे भी डिसाइड होता है अपडेट करते हैं, वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ का भी बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ के क्या सीन्स हैं। तो ये है सामने जो दिख रहा है वो है सेंट्रल स्टेशन, एम्स्टर्डम सेंट्रल, और उसके आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे आप निकलोगे वहाँ से, अगर आप ट्रेन या बस से आते हो तो ऑब्वियसली आपको उनमें से कुछ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा जब एयरपोर्ट से आओगे। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी एंड इट इज़ एट द मोमेंट। ये देखो हाइनेकेन हाइनेकेन यहाँ का है ना, तो आपको हाइनेकेन यहाँ पे वो कौन सा टूर भी होता है शायद, तो वो भी आप जा सकते हो हाइनेकेन एक्सपीरियंस के लिए इफ़ यू आर इनटू इट। और बहुत सुंदर है, जैसे ट्रेन से निकलोगे आपको लगेगा कि इधर ही 4-5 फ़ोटो निकाल लेते हो, और निकाल भी लोगे, ये सीन है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एम्स्टर्डम आते हो तो सिर्फ एम्स्टर्डम नहीं आओगे, दिस इज़ व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग। तो ये प्लान कर लेना कि आप एम्स्टर्डम से कहाँ जाओगे, कौन से दिन कहाँ जाओगे, एम्स्टर्डम में कितने दिन बिताओगे। मेरे हिसाब से एम्स्टर्डम, अगर आप लौंडे हो, लड़के हो, बैचलर्स हो, या सिर्फ लड़कियाँ हो, तो जल्दी टाइम निकल जाएगा, अच्छा रहेगा। 2 दिन इज़ इनफ ऐसे, या 3 दिन मैक्स। और अगर आप कपल हो या फैमिली के साथ आए हो तो आप आराम से करोगे, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ लो, 3 दिन या 4 दिन। और इसी हिसाब से फिर आप दूसरे सिटी जैसे रॉटरडैम, ज़ानसे, उट्रेक्ट, ये सारी जो सिटीज़ है, फिर देन हाग, ये सारी सिटीज़ आप प्लान कर सकते हो उस हिसाब से। और एम्स्टर्डम को छोड़ के बाकी सारी सिटीज़ 1-1 दिन की है, तो उस हिसाब से प्लान कर लेना। यहाँ पे एक ऐप है 9292, वो डाउनलोड कर लो, उसमें आपको ट्रेन वगैरह दिख जाएगा, क्या क्या हो रहा है आसपास, क्या क्या कौन से म्यूजियम्स है, उसकी टिकट्स वगैरह आपको वो 9292 ऐप में ही मिल जाएगी, वो आप देख लो। और भी बहुत सारी चीज़ें, रेंट, अगर बाइक अगर आपको रेंट करनी है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से रेंट करनी है, मैप पे आपको दिखा देगा उस 9292 ऐप में। तो 9292 ऐप जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एम्स्टर्डम आते हो, और वो डाउनलोड कर लेना ट्रेन्स वगैरह के लिए और बाकी सारे ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद ये आते बराबर आप यहाँ से निकलोगे, यहाँ पे रहेगा आपका ट्रैम का, अगर आपका होटल कहीं दूर है या हॉस्टल, तो यहाँ से आप ट्रैम पकड़ लो और निकलो। तो ये था हमारा हॉस्टल से लेके एम्स्टर्डम सेंट्रल का टूर, जहाँ पे हमने आपको जो भी सिटी दिखाई, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इंडी ट्रैवलर पेज को फॉलो करो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।